अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखिए, एक मीनार के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। मैं एक धरती का यह तल ले लेता हूँ, इस पर एक आपका मीनार हो गया और एक जो हो गया आपका 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का और पाद का अवनमन कोण कहाँ से? मीनार के शिखर से। मीनार के शिखर से इसके पाद का और शिखर का अवनमन कोण दिया हुआ है, ठीक है। अवनमन कोण कितना कितना है? 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो यह 60 हो जाएगा। आपको पता है एकांतर अंतः कोण से, तो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी लिखा जाएगा उसके बाद में। यह 45, तो यहाँ वाला भी 45 एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा। चलिए इसका नाम देते हैं ABCD, यहाँ पे F देखो। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई x है। मीनार की ऊंचाई क्या है? x है। टोटल ये x है, ठीक है। चलिए, तो यह 7 है तो ये 7 मीटर हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा? x माइनस 7, x माइनस 7 मीटर। चलिए अच्छा, अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं मीनार के पाद तथा भवन के पाद की बीच की दूरी, भवन के पाद के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। उस दूरी को हम लोग मान लेते हैं क्या? y है। यह y है, तो यह y है, तो यह भी y हो जाएगा। चलो अब थोड़ा पे समझते हैं। अब यहाँ पे यहाँ दिखाएंगे ना, पहले ये कोण बराबर है एंगल ECD बराबर में एंगल FDC बराबर में 45 और एंगल DBA बराबर एंगल FDB, ये हो जाएगा आपका 60 एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। मैं चलता हूं पहले त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसमें हर एक में वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लेके चल रहा है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60, इस त्रिभुज में ABD में tan 60 बराबर में लंब होगा AD और आधार हो जाएगा आपका AB। तो इसका वैल्यू है √3, AD का वैल्यू है x और AB का वैल्यू है आपके पास y। यहाँ से y का वैल्यू निकालो तो x बटा में √3। y का इसलिए निकाला है क्योंकि हमें y से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज ECD में, ECD में tan 45 लोगे तो लंब हो जाएगा आपका DE और आधार हो जाएगा आपका EC। tan 45 का वैल्यू 1, DE जो है x माइनस 7 और बटा में y, या किधर गुना करेगा? y बराबर में हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। चलिए तो यहाँ y का वैल्यू रख देते हैं, यह x बटा में √3 बराबर में x माइनस 7, ठीक है। ये समीकरण 1 से हुआ, समीकरण 1 से। चलो अब देखो एक काम करते हैं, ये इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लेते हैं, या फिर ये ले जाकर दोनों में गुना कर दो, √3x माइनस 7 √3, इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से 7 √3 बराबर में √3x माइनस x हो जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन कर लो, √3 माइनस 1 बराबर में 7 √3 है, इसको भाग में भेज देते हैं। यानी कि यहाँ से मैं सीधे x बराबर में लिख सकता हूँ, x बराबर में 7 √3 बटा में √3 माइनस 1, परिमेयकरण कर दें, √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। x बराबर में 7 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटा में नीचे a² माइनस b² लग जाएगा। x बराबर में 7 √3 गुना में √3 प्लस 1 और बटा में √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू रखो इसके सबके। x बराबर में हो जाएगा 7, √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1 और बटा में 2। x बराबर में 7 इंटू 1.732 और इंटू में 2.732 और बटा में 2। तो x बराबर इन सब में गुना कर दो, तो गुना करोगे तो आएगा 33.122768 और बटा में 2।
अब लो इसको पॉइंट में कर दो तो लगभग में ये ऐसे एक्चुअल में रियल में आएगा 16.56138 इतना लिखेंगे नहीं, पॉइंट के बाद 2 अंक चलेगा, 16.56 मीटर लगभग में, यानी कि ये आपकी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई जो है आपके लगभग में आ गई कितनी, 16.56 मीटर। समझ गया? चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ एनसीईआरटी, भारतीय भवन, केसीसी सभी बुकों के सॉल्यूशन दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।